जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कल से मैसेज आ रहा है, जल्दी से शुक्राना कर। तेरी बेटी के ऊपर बहुत भारी कष्ट है संगत जी, वो मैंने देखा भी है संगत जी। मेरी बेटी बंगलोर गई थी, वो कुछ दिन के लिए, उसको हालांकि 15 डेज के लिए वहीं पे ही रहना था, फिर वर्क फ्रॉम होम करना था, वापस आना था उसको। तो बीच में ये वॉर की दिक्कत आ गई, तो फटाफट हमने इसको बुला लिया संगत जी। हमने क्या, गुरु पा ने ही बुलाया। तो संगत जी, मैंने इसको यहाँ से जल प्रसाद लेके भेजा था संगत जी। और फिर वो आई तो संगत जी, उस पे मतलब आते ही मुझे कहती है, मम्मी मेरे को ना मतलब ऐसी दिक्कत हो रही है। तो संगत जी, उसको पहले भी दिक्कत हुई थी, ब्लैक मैजिक करने वालों ने उसके साथ ये किया था। उसको पहले संगत जी पाइल्स की दिक्कत आई थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब संगत जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर ने भी ऑपरेट के लिए बोला है। तो जिसको दिखाया था उसने को ऑपरेट के लिए, आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो संगत जी, हमारे पे माँ का हाथ था, तो माँ ने हमें एक चौकी पे भेजा था, तो वहाँ पे संगत जी इसका कष्ट कटा था। तो बाद में संगत जी, हम जैसे गुरु जी ने अपने आप से हमें, गुरु जी ने हमें जोड़ा अपने आप से, माता रानी ने हमें जुड़वाया गुरुपाद से। तो संगत जी फिर उसके बाद अब उसको ये दोबारा दिक्कत हुई है संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ, गुरुपा जो मेरी बेटी का कष्ट है, गुरुपा उसको दूर कीजिए। वो बहुत अपसेट है अपने काम को लेके, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उसको इतनी दिक्कत है, पायल से कहती मम्मा मेरे अब उसमें ना, पहले एक नीचे मतलब उसको नजर आता था दाना, मतलब अंदर इंटरनल, यदि वो बाहर की तरफ होता तो ऐसे रिमूव हो जाता। तो संगत जी, उसको अब 2 नज़र आ रहे, कहते मम्मी मेरे को बहुत दिक्कत चल रही है, मेरे को ब्लड भी आता है उसमें। तो बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा कष्ट, बच्चा इतना ज़्यादा माइंड पे, मतलब मैं संगत जी मैंने पहले सत्संगों में भी बोला है कि मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर बच्चों के ऊपर नहीं कर पाती बिल्कुल भी। मैं क्या, हर कोई माँ होगी अपने बच्चे पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हालांकि मेरा कष्ट भी बहुत कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, पर अपने बच्चों के ऊपर कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो संगत जी, मतलब मेरी बेटी को ऐसे ऐसे बोली, और आगे भी नहीं उसको बढ़ने दिया जा रहा। वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मैं कहती गुरुपा अब आप उसको संभालो गुरु जी, मेरी बच्ची को आगे लेके जाओ, उसकी प्रॉब्लम्स दूर करो। उसके लिए कभी हार्ट के आ रहे हैं, उसको हार्ट की दिक्कत की गई है, कभी संगत जी किसी चीज़ के लिए, कभी पाइल्स, कभी अब संगत जी मैंने भी नोट किया है, बेटी बहुत परेशान है। अब उसकी कमर में इतनी ज़्यादा दिक्कत कर दी गई है कि कहती है मम्मी मैं वहाँ पे थी, तो बिल्कुल पहले संगत जी यहाँ पे थी, तो उस समय इसको दिक्कत हुई है जाने से पहले, जब वो बंगलोर जा रही थी। तो संगत जी उसको दिक्कत हुई, फिर मेडिसिन वगैरह मैंने लेके दी जो भी है। तो वो मैंने क्या, गुरुपा ने इसको घर से निकाला कि तू यहाँ से जा, गुरु जी की ही प्लानिंग होती है। तो संगत जी वहाँ गई, तो वहाँ ठीक रही संगत जी। और जैसे ही घर में एंटर करती है संगत जी, इसकी कमर में फिर दिक्कत, मतलब इतनी ज़्यादा घर के अंदर नेगेटिविटी करी है, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों के ऊपर, हर समय उन गंदे लोगों का यहीं पे ध्यान है। कल उस दिन तो संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुई थी। तो संगत जी, मतलब गुरुपा मैं यही कहती हूँ कि मेरी मेरी बच्ची को गुरुपा उसको ब्लेस करो। वो बच्ची बहुत परेशान है, उसको आगे उसके करियर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए उसको ब्लेस करो गुरु जी। तो ये शुक्राना सत्संग मेरी बिटिया के लिए है। तो सबकी बेटियों को गुरुपा खूब खूब ब्लेसिंग दे, खूब खूब प्यार दे, उनकी हेल्थ वेल्थ सब अच्छी रखे। आगे उनकी उनकी जो आगे का फ्यूचर है, जो उनकी शादियां वगैरह, उसमें गुरु जी खूब बच्चियों को ब्लेस करें। मेरी बेटी की एज भी हो गई है शादी लायक। तो संगत जी, मैं वही गुरुपा कह रहे हैं कि वो गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा ने जब उसका टाइम सेट किया है, कब उसकी शादी होनी है, मैं यही कह रही हूँ गुरु जी उसका संकट काट के, जो भी है, ब्लैकबाजी करने वाले लोगों को इसकी शादी पे बिल्कुल भी मत बुलाना संगत जी। गुरुपा जो आगे, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, पर गुरु जी जो आप डिसाइड करोगे मैं उसमें वो रहूंगी गुरु जी। मतलब मेरी, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले इसी के, हमारे मेरे ही घर के हैं संगत जी। इसकी ताई हो गई, और मेरी सास हो गई, और मेरी ननद। संगत जी बहुत ज्यादा मेरी लड़की का बुरा हाल किया हुआ है संगत जी, मुझे ड्रीम में भी दिखते हैं संगत जी, बहुत बुरा हाल किया संगत जी। तो ये मेरी बिटिया का शुक्राना सत्संग है गुरुपा, मैंने तो इसको आपको ही सौंपा हुआ है बस गुरु जी। संगत जी, ये अगला सत्संग मेरा है,
कि मैंने पहले सत्संग में अपना बताया था कि मेरे को ऐसे-ऐसे दिक्कत करी है, गुरु पाने मेरे को सत्संग में ब्लेस की है। मैं काफ़ी टाइम से होली के टाइम से मैं बड़ी बीमार चल रही हूँ। उसमें अब मेरे को गुरु पाने मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही थी। तो गुरु पाने मेरे को अब जैसे मेरे को गुरुजी कहते हैं तू सत्संग में जितना आएगी उतने तेरी कष्ट काटूँगा। तो संगत जी क्या हुआ पहले तो मैं जैसे अपने ट्रीटमेंट के लिए गई मेरे मतलब इतने दिन से ट्रीटमेंट मतलब करवा रही थी। मेरे पैर में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे पैर में इतना बड़ा फोड़ा भी हो गया, वो भी मैंने रिमूव करवाया। तो रिमूव करवाया संगत जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे को गुरुजी ने वहीं पे बुलाया। बड़े मंदिर वहीं पे डायरेक्ट बुलाया। मैं हैरान हो गई संगत जी। मैं कभी भी स्लीवलेस सूट डाल के कभी भी नहीं जाती संगत जी, कभी भी नहीं जाती। तो मैं वहीं से मतलब मैंने बाजू वाले सूट बनवा रखे हैं स्पेशल वहाँ जाने के लिए। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को वहीं से ही मुझे वहीं पे भेजा मंदिर। मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के मेरा यहाँ से गुड़गाँव से 2 घंटे का रास्ता है संगत जी, तो मैं वहाँ से ट्रीटमेंट करवा के सीधे बड़े मंदिर पहुँची। तो संगत जी वहाँ पे गुरुपा ने मेरी जो रिपोर्टें थी वो अंदर लेके गए। तो गुरुपा ने बहुत ही ब्लेस किया मुझे। वहाँ पे मुझे जब मैं मतलब इतने प्यार से नहीं तो मंडे वाला दिन था संगत जी मैं सोच रही थी अब तो शाम के 5-6 बज गए हैं अब तो मैं अंदर जाऊँगी। अंदर में गाड़ी नहीं जाने देंगे क्योंकि मैं उसी समय अपना मतलब जो इतना बड़ा फोड़ा था वो रिमूव करवा के आई थी। तो मुझे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने कहा मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, पार्किंग में उधर जाऊँगी तो तब तक तो मतलब कहीं निकल ना जाए पट्टी मेरी। तो संगत जी गुरुपा ने इतनी कृपा करी मुझे इतना स्मूथली अंदर लेके गए। मेरे को हमने सेवादार को बोला वहाँ पे तो उन्होंने हमें ऐसा ईज़िली जाने दिया। जय गुरु जी। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं सेवादार भी। तो संगत जी मैं अंदर गई तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न वाली लाइन है जूता सेवा की वहाँ पे मैंने अपनी चप्पल वहीं पे रखी। तो संगत जी वहाँ पे मेरे अंकल जी ने पूछा कि हम जैसे गुरुजी ने वो किया हो कि अपनी रिपोर्टें तू तेरे हाथ में ही है तो अपनी रिपोर्टें लेके जा। तो मैं अपनी रिपोर्टें गुरुजी के मंदिर में ही लेके गई अंदर। तो संगत जी वहाँ पे इतना मतलब इतनी कृपा कि जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे सेवादार आंटी बोलती है कि आपको चाहिए थी क्या कहते हैं संगत जी मुझको याद नहीं आ रही व्हील चेयर। तो व्हील चेयर आपको चाहिए थी। मैं कहा नहीं आंटी जी मुझे तो नहीं चाहिए। मैं गुरुजी ऐसे ही लेके जाने मतलब गुरुजी ने मेरा पहले ही अरेंज कर दिया था कि सारा अरेंज तेरे को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा अपनी बिटिया को। तो संगत जी कृपा ने मेरे को वहाँ बुलाया, ब्लेस किया, चाय प्रसाद मेरे को खिलाया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, तो समोसा प्रसाद मिला था मेरे को संगत जी। बड़ी कृपा हुई, गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी संगत जी। फिर अगले दिन गुरु जी ने मुझे सत्संग भी ब्लेस किया था, सत्संग भी ब्लेस किया संगत जी। इतना अच्छा सत्संग था। तो संगत जी मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी मैं तो सत्संग पे चली जाऊंगी पर मेरे को जो इतनी प्रॉब्लम है गुरुजी अब आपको संभालना है। मैं तो बैठ भी नहीं सकती, पैर लटका के भी नहीं बैठ सकती। मेरे तो इतनी ज्यादा बुरी हालतें कर दी हैं कि मैं चल भी नहीं सकती और बैठ भी नहीं सकती। तो गुरुजी आपने मेरे को सत्संग में बिठाना है, आपने कैसे करना है। गुरुजी का यहाँ पे हमारे इधर ही ग्रैंड सत्संग था जो सालाना होता है वो था। तो बहुत अच्छा सत्संग था। गुरुजी ने बहुत प्यारा सत्संग मुझे ब्लेस करवाया और वहाँ पे हमारी इतनी ऐश करवाई, बहुत अच्छा हुआ, केक वगैरह कटा और काफ़ी अच्छा लगा संगत जी। तो गुरुजी मैंने गुरुपा से मैं नी कैप लगा के गई थी तो मैंने वहाँ पे गुरुजी को बोला अब आपने देखना है मुझे कैसे बिठाना है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे जब मैं बैठी मेरे को चेयर कोने वाली मिल गई। तो संगत जी देखो इतना पूरा हॉल भरा हुआ था, बाहर तक लोग थे पर गुरुजी ने मेरे लिए कुर्सी ऐसे ही रखी थी, तेरे लिए ही है। उसमें मैंने अपने अंकल जी को बोला ये कुछ चेयर ऐसे कर दो, मैं अपनी टांग ऐसे कर लूँ कि मैं लटका के बैठ ही नहीं सकती। तो मैंने ऐसे मतलब इतनी देर जब तक मैं बैठ सकती थी तब तक ऐसे टांग ऊपर नीचे करके बड़ी प्रॉब्लम में बैठी। फिर गुरुपा ने खुद ही चेयर ऐसे करवाई और ऑल टाइम गुरुजी जैसे मेरा पैर लेके ही अपने पास बैठे। संगत जी वो 2 घंटे का सत्संग भी क्या वो 4 घंटे का मतलब उसके बाद भी जैसे सारा वहाँ पे डांस गाना सब कुछ हुआ, केक कट हुआ। तो तब तक भी गुरुजी ने अपने पास बिठाई रखा। बहुत ही मुझे मैं गुरुजी को कह रही थी जैसे वो कह रहे थे अपने भाई वहीं पे खड़े जहाँ पे तुम आओ यहाँ पे नाचो गुरुजी आपके बॉडी का पूरा एक्सरा करेंगे। तो संगत जी मैं जहाँ पे बैठी थी मैंने वहीं पे खड़े होके बस हाथ जैसे ही लाते हैं वो नाची। तो गुरुजी मैं कहा गुरुजी आपकी बेटी कोने में खड़ी है उसको ब्लेस नहीं करने आओगे। तो गुरुजी
जी तो वहीं पे मेरे को इतनी सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू आई गुरु महाराज की। गुरु जी ने खूब खूब ब्लेस किया मेरे को कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता ना कर, मैं तेरे को ठीक ही करूँगा। गुरु जी, संगत जी, मैं बहुत परेशानी में, बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी ने मेरी उस दिन बड़ी कृपा करी मेरे पे संगत जी, और उस दिन ही इतनी प्यारी न्यूज़ आई कि वॉर बंद हो गई, ऐसी मतलब आई, तो हम बहुत खुशियाँ मनाई सबने संगत जी। बहुत बहुत ब्लेस किया मेरे गुरु पा ने। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का जो हेल्पर संभाल के बैठे हैं। इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी इतने लोग मेरे पे वो कर रहे हैं। तो संगत जी उसमें पहले तो मेरे को एक नाइट को मेरे को मेरी सास दिखी। तो मेरे अंकल जी, हम सारे, अंकल जी, मैं और मेरी सास हरिद्वार जाने लग रहे हैं। तो मेरे अंकल जी मैं ऐसे उससे पहले ही हम दोनों की मतलब लड़ाई हो जाती है संगत जी। तो अभी तैयार बैठी हूँ, सब कुछ सामान भी रेडी है, तो मेरे अंकल जी मुझे लेके नहीं, मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती, चले जाते हैं। तो मैं बहुत रोने लग जाती हूँ संगत जी। मैं अपनी जेठ में माँ को बोलती हूँ, जब मेरी माँ ने मेरे को गुरु महाराज से जोड़ा, तो मैं अपनी माँ को बोलती हूँ, माँ यदि ये वापस नहीं आए मेरे को लेने के लिए, मैं माँ तेरी कसम खाती हूँ मैं सुसाइड कर लूंगी। ड्रीम में बोलती हूँ। तो संगत जी मतलब ये नहीं आते। मैंने अपनी जेठानी को बोला कि इनको बुला दो, नहीं तो मैं सुसाइड करने वाली हूँ। मेरी जेठानी भी मिली हुई थी। मेरी जेठानी कहती है नहीं नहीं मैं भी आती हूँ, मैं ना पक्का, मैं कहा आप बाद में घर चले जाना, पहले आप इनको फोन कर दो। कहती नहीं नहीं मैं ना एक पक्का वाला मंत्र करके आ रही हूँ। तो संगत जी मतलब ऐसे फिर मैं अपने देवर को बोला, मेरे देवर ने फोन मिलाया, तो मेरी सास ने उठाया संगत जी। तो मेरी सास ने उठाया, तो संगत जी मेरे अंकल जी के साथ बैठ के हरिद्वार ही जा रही थी वो, है। तो उठाया तो मेरी सास से मेरे देवर ने मजाक करने लग गया, भाई इग्नोर के, हाँ भाई ये सुसाइड कर ही ले अब। तो शंकर जी बस उसने फोन काट दिया मेरी सास ने। मतलब मैं इतनी देर अपसेट होती रही कि मेरे से बात ही नहीं कर रहे। तो माँ वहाँ पे खड़ी थी, काली माँ साक्षात। तो माँ की आंखों में आंसू, आंखों से लेके माँ के आंसू पैर तक संगत जी। मैंने माँ के आंसू पोंछे, लेकिन माँ तेरी कसम खाई है, उस कसम को तो मैं जुटलाऊंगी नहीं, तो मैं सुसाइड करूंगी। आखिरी फोन मैंने अपने अंकल जी को मिलाया, बड़ी मुश्किल से मैंने मिलाया उनको, उठाते नहीं थे। मैंने कहा नहीं उठाया, अब तो मैं बस जा ही रही हूँ। तो मैंने जैसे मिलाया तो मैंने अपने अंकल जी को, मैंने कहा काटना मत फोन। मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा ऐसा है, मैंने माँ की कसम खाई है। कहते हैं मेरे को ना चिढ़ा के बोल रहे कि मैं ना, अरे हम तो दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं। तो मैंने कहा नहीं वो तो बात ठीक है, मैंने ना माँ की कसम खाई है कि आप चले गए हो ना मेरे को छोड़ के, तो मैंने माँ की कसम खाई है कि यदि आप आ गए मेरे को तो मैं ठीक है, तो मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं माँ की कसम मैं झूठी मोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो ये कह के मैं रख के मैं जय गुरु जी जय माता भी नहीं बोलती, अपने अंदर ही बोल के एकदम मेरा ड्रीम भूल जाता है सब। माँ भी देखती है संगत जी मैं कैसे अपने घर से निकली थी, वहां से बहुत कुछ ब्लैक मैजिक चले थे मेरे को, घर से बस बेघर हो गए थे हम। फिर यहाँ पे आके माँ ने बस होने नहीं दिया, माँ ने यहाँ पे मकान भी दिलवाया, सब कुछ किया। तो पहले से सब मैं बोल चुकी हूँ। तो संगत जी ऐसे आया, फिर अगले दिन फिर आया संगत जी, मेरी जेठानी दिखी। संगत जी क्या गुरुजी ने दिखाया, अगले दिन फिर मेरे को रात को पेन, मैं सो नहीं पाती, इतनी पेन संगत जी, इतनी पेन हद से ज्यादा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इतनी ज्यादा मेरी टांग में से ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे कोई अंदर घुसा हुआ है मेरे संगत जी। तो संगत जी मैंने फिर बोला गुरुजी को, गुरुजी मैं बहुत रोई, बाथरूम में जाके बहुत जोर जोर के रोई हूँ मैं संगत जी, बहुत जोर। गुरुजी मैं सो नहीं पाती, कौन मेरे पीछे पड़ा है, या तो मेरे को मौत दे दो, यदि इस पीड़ा से मेरे को निजात नहीं मिलता तो मुझे मौत दे दो गुरुजी। दवाइयाँ फेल, डॉक्टर्स फेल, डॉक्टर डांटने लग जाते हैं, सब फेल हो चुका है, मैं क्या करूँ। तो संगत जी गुरुजी ने रात को मेरे को जैसे जैसे मंत्र किया, मैंने सुलाया गुरुपा ने। हालांकि ब्रेसलेट में गुरुजी का 1 मिनट नहीं उतारती। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, रात को गुरुजी ने दिखाया कि तेरी जो जेठानी है ना, उसकी कमर मैंने तोड़ी हुई है। उसकी जेठानी की कमर गुरुजी ने तोड़ी हुई दिखाई। तो मैं अपने अंकल जी को कह रही हूँ ये चल नहीं पा रही है, आप इनको घर छोड़ो। मेरे अंकल जी छोड़ने नहीं जाते उसको। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया, मेरी जेठानी और सास बहुत पीछे पड़ी हुई है मेरे, बहुत ज्यादा, कि ये कब मरेगी, कब हमें खुशखबरी मिलेगी, इसके बच्चे कब तबाह होंगे। उनको ये नहीं पता मेरे गुरु जी का हाथ है हमारे ऊपर। तो अगले दिन ही संगत जी मैंने बताया ना वो वाला मेरे को सत्संग गुरु जी ने ब्लेस किया। और वहाँ पे क्या हुआ सत्संग संगत जी, वहाँ पे जब मैं सत्संग में बैठी हुई, जब शिव तांडव हुआ ना, जब तो संगत जी जब मतलब उसमें
सत्संग में जब बाद में सत्संग भी हो गया, फिर शिव तांडव हुआ था, तो उसमें जब उन्होंने बोला, सिंगर आए हुए थे, तो उन्होंने जैसे शिव तांडव किया तो संगत जी मेरे टांग में जो हलचल मची, और उसमें गुरुजी जैसे कह रहे हो, भोलेनाथ कह रहे हो, निकल, तेरा शरीर नहीं है ये, निकल इसमें से बाहर, निकलता नहीं निकलता तो बाहर, निकलता नहीं निकलता तो बाहर। ऐसे संगत जी हो गया था, नहीं निकलूंगा। ऐसे हुआ संगत जी, जैसे गुरुजी ने उसमें चीज निकाली हो। और संगत जी, जब मैं सत्संग से आई, मेरा शरीर इतना हल्का, फूलों वाला शरीर हुआ, पूरा हल्का हल्का शरीर, जैसे कोई चीज मेरे अंदर से निकल गई हो। और गुरुजी ने मेरे को बोला था, काली माँ के जाके झाड़ा लगवा के आ। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को फिर अगले दिन मेरे को काली माँ के मंदिर में गई मैं, सैटरडे को, तो मैं झाड़ा लगवाया, और 3 महीने से संगत जी मेरे को लेडीज प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ऐसी कोई चीज अंदर घुसी हुई थी 3 महीने से मेरे अंदर, कि मैं बता रही हूँ, मेरा शरीर ऐसे पत्थर होता है ना, ऐसे था। गुरुजी ने उस सत्संग में निकाली है वो चीज। तो संगत जी, वहाँ पे जब मेरे को जब मैं काली माँ के मंदिर में गई सैटरडे को, तो झाड़ा लगवाया मैंने पंडित जी से। तो संगत जी, वो मतलब एक दिन लगाया, मतलब कि 3 दिन पंडित जी ने बोला था, तो गुरु जी ने उस समय काट दिया होगा। फिर दूसरे दिन जब मैं गई ना संगत जी, जैसे ही झाड़ा लगवा के मैं घर में आई, तो मेरे को लेडीज प्रॉब्लम हो गई। तो संगत जी, मेरा सब कुछ गुरु जी ने काटा उसी के अंदर, सब कुछ। और अब पूर्णमासी भी कल थी, तो फिर भी हलचल लोग कर रहे हैं, पर गुरु जी बहुत संभाल रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो हमें पल पल संभाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे गुरुपा कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरे तीनों परिवारों की रक्षा करना, अंग संग रहना उनके। आप तो अंग संग ही हो गुरु महाराज। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार चल रही है, मेरे भाई की, सबकी, मेरी बहन की, मेरी बहन के बच्चों की, उसके घर वाले की, सब कुछ संभालना आप। मेरा परिवार, मेरे अंकल जी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मुझको भी, कि मैं ठीक होंगी तो मेरा घर संभलेगा ना। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।